नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है भाग्यफल। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को होगा और फिर उसके अगले दिन यानी कि 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलिका दहन से पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक यानी 24 मार्च तक की जो अवधि है उसे होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक लगते ही जितने शुभ कार्य होते हैं या मांगलिक कार्य होते हैं वो वर्जित हो जाते हैं। और चूंकि आप इस बारे में ज्यादा जानकारी पाना चाहते होंगे तो ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, सबसे पहले स्वागत है भाग्यफल में आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो हम बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारे दर्शकों के मन में अगर कोई सवाल है और अगर वो आपसे और हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी शंका है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715378 और 012071538226। दोहरा दिया जाता है नंबर एक बार 0120715378 और जो दूसरा नंबर है वो है 012071538226। आप इन दोनों ही नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, होलाष्टक की बात कही जा रही है कि होलाष्टक शुरू होते ही शुभ कार्य रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं और अगर शुभ कार्य करते हैं तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, दोनों बताइएगा। देखिए, बड़ा अच्छा प्रसंग आपने रखा है, क्योंकि होलाष्टक एक ऐसा है जो होली से 8 दिन पहले फाल्गुन शुक्ल पक्ष के अष्टमी से शुभारंभ होकर के और होली तक रहता है। और इस साल जो होली का पर्व है वो 24 मार्च को मनाया जा रहा है और 24 मार्च से अगले दिन 25 तारीख को रंग वाली होली रहेगी। तो 8 दिन हम होली से काउंट करते हैं, तो ये 17 से शुभारंभ हो जाते हैं। होलाष्टक की शुरुआत शास्त्रों में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि इसमें शुभ और मंगल कार्य को निषेध माना गया है। होलाष्टक की एक पौराणिक मान्यता ये रही है कि अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक विष्णु भक्त प्रहलाद को काफी यातनाएं दी गई और हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को ही भक्त प्रहलाद को बंदी बनाया था। इस दौरान जब प्रहलाद को जान से मारने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, वो ये 8 दिन थे और यातनाओं से भरे उन 8 दिनों को ही अशुभ माना गया और अशुभ मानने की परंपरा बन गई। 8 दिन भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, लेकिन देव कृपा से वह स्वयं जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तभी से भक्त इस 8 दिन के दौरान भक्त प्रहलाद को जो यातनाएं दी गई, इसमें कोई भी शुभ मंगल कार्य करना निषेध मानते हैं और शास्त्रों ने भी इसको निषेध माना। एक बार होलाष्टक में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? 16 संस्कारों पर रोक लगती है। होलाष्टक के विषय में कई धार्मिक ऐसी मान्यताएं मिलती हैं जो होलाष्टक में शिवजी के ने कामदेव को वश में किया था। इस अवधि में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कार्य आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की मृत्यु यदि इन दिनों में हो रही है तो फिर वो सब कार्य होंगे, लेकिन किसी का जन्म है तो वो भी होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, गर्भधारण, किसी स्त्री का गर्भधारण इस समय नहीं करना चाहिए। गर्भधारण करने के 3 महीने के बाद किए जाने वाले संस्कार को हम कहते हैं। तो मेरा भाव है कि इसमें नामकरण, नियम मुहूर्त, गृह प्रवेश, कोई रोका, मुंडन संस्कार, शिक्षा का शुरुआत, कान का छेदना, कोई भी कार्य इस दौरान जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्या ग्रह नक्षत्र इस समय पर बनते हैं होलाष्टक के समय पर, और ग्रहों की स्थिति कैसी हो जाती है जिस वजह से हम कहते हैं कि ये समय अशुभ है? या अगर जैसे पौराणिक मान्यताएं आपने बताई कि उस समय काफी यातनाएं दी गई हिरण्यकश्यप की ओर से भक्त प्रहलाद को, तो समय तो अशुभ रहा होगा, ग्रहों की स्थिति उनके लिए भी अच्छी नहीं रही होगी। तो ग्रहों की स्थिति अभी क्या है वर्तमान में?
हाँ, देखिए ये आपने ठीक कहा। अ, देखिए ये बात इसलिए हम मान सकते हैं हम्म। कि हौलाष्टक के पहले दिन यानी फाल्गुन हम्म। शुक्ल अष्टमी तिथि पर जो योग होता है हम्म। वो चंद्रमा उग्र हो जाता है। जी। नौमी तिथि पर सूर्य उग्र हो जाते हैं और 10वीं तिथि पर जो है अ, शनि ग्रह उग्र हो जाते हम्म। हैं। एकादशी पर शुक्र देवता अशुभ प्रभाव में रहते हैं और द्वादशी तिथि पर बृहस्पति देवता नकारात्मक प्रभाव देते हैं और त्रयोदशी पर बुध प्रभाव देते हैं और चतुर्दशी तिथि पर मंगल उग्र हो जाते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि होलाष्टक का जो ये समय होता है, ये एक तरीके से आप मान के चलें कि किसी भी मंगल व शुभ कार्य के लिए बिल्कुल निषेध माना गया है। ठीक है। इसके अलावा चूंकि होलाष्टक लग चुका है तो 16 संस्कार तो ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें हम पूजा पाठ करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, काम पर जाते हैं, तो इन सब चीजों में भी क्या कोई परिवर्तन आता है? रीति रिवाजों में, मान्यताओं में कोई अंतर आता है? पूजा पाठ का तरीका, खान पान का तरीका, रहन सहन, पहनावे का, वेशभूषा का तरीका कुछ बदलना है या जैसा चल रहा है वैसा चलने दें? नहीं, देखिए आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं आपको एक बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम्म। किसी भी तरह से कोई डरने की बात भी नहीं है। हम्म। होली आने का इंतजार सबको है। करेक्ट। होली होली पर एक मांगलिक, एक आपसी भाईचारा, सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित होता है। हम्म। समस्त बैर, आपस में किसी प्रकार का कोई असमंजस या सामंजस्य नहीं है, तो उसको बिठाने की बात करते हैं, बैर को तोड़ने की बात करते हैं, बुराइयों को जलाते हैं और अच्छाई को अपनाते हैं। इसलिए इसमें ये तो सही है, लेकिन यहाँ ये भी सही है कि हमें पूरे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक हम जो है एक उत्सव के रूप में फाग उत्सव मना सकते हैं। तो फाग उत्सव लोग करते हैं, करना चाहिए। फाग उत्सव में बड़ा हर्ष उल्लास का वातावरण होता है, जी। चूंकि उसमें महिलाएं नृत्य भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, बच्चे भी बड़े उल्लास से जो है एंजॉय करते हैं। मेरा मतलब है कि पूरे फाल्गुन मास ही ये पर्व बड़ा हर्ष उल्लास का होता है, जी। लेकिन केवल होलाष्टक की अवधि को जो भगवान विष्णु के अनंत भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बंधक बनाया और उसे तरह तरह की यातनाएं दी गई, इसलिए शब्द होली है और अष्टक जो होली से पहले के 8 दिन, ये इस तरह होलाष्टक होते हैं। ठीक है। तो इन अब होलाष्टक के दौरान में हम्म। जो हम बात करते हैं विवाह समारोह, मुंडन, हम्म। गृह प्रवेश आदि आदि शुभ कार्य करना अशुभ माना गया है। इस ठीक है। दौरान बचना चाहिए, बस मैं इतनी सी बात ठीक है। करूंगा। ठीक है। हमारे कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। एक एक करके हमारे जो कॉलर्स हैं वो अपना परिचय देंगे और उनके अगर मन में कोई शंका होगी, कोई सवाल होगा तो आपसे पूछेंगे। हमारे पहले अवश्य। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम अपने पहले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हाँ अपना नाम बताइए और क्या सवाल आपका है पंडित जी से आप पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार जी गुरुजी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। ओम प्रकाश जी नमस्कार। श्री राम जय राम जय राम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी, आपके चरणों में शत शत नमन। और मैं मेरे अच्छा। लिए आज पूछना चाहता हूँ गुरुजी, मेरा नाम है ओम प्रकाश और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1963, समय 3:10 शाम को और जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। गुरुजी आपकी कृपा से मेरी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन अभी ऑफिस में न जाने क्या हुआ जो मेरे को दूसरी जगह फील्ड में लगा दिया। अब वो गुरुजी वो मैं कर नहीं सकता, तो क्या ये मेरे को, मैं छुट्टियों पे चल रहा हूँ अभी, तो गुरुजी वो मेरे को वापस बुला लें, ऐसा कोई उपाय बताइए। आप जो उपाय बताते हैं वो सही जाता है मेरे बिल्कुल। तो गुरुजी क्या, या मैं अपना खुद का काम करूँ, ये जो सही रहेगा, जो आप उचित समझे वो बताइए गुरुजी, मार्गदर्शन करिए मेरा। देखिए आपका बहुत स्वागत है, लेकिन आपको ओम प्रकाश जी हमारे हार्दिक जी को बताना चाहिए था कि आप नियमित रूप से हमारे दर्शक हैं। हाँ। और पिछले वर्षों से आप हमारे यहाँ दर्शक हैं। दवे साहब, हार्दिक जी, जी। हमारे ऐसे दर्शक हजारों हजारों की संख्या में हैं जो हमारे कार्यक्रम को देख करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हाँ। लाखों की संख्या में ऐसे दर्शक हैं जो हमारे राशिफल को देख करके और क्या करना है और क्या नहीं करना है, बिल्कुल। ऐसे हजारों युवा हैं जो हमारे टॉपिक से नई नई दिशाओं का ज्ञान
आत्मसात करते हैं और और हमारी भारतीय धर्म संस्कृति परंपराओं को यहाँ देखने के लिए, टॉपिक सुनने के लिए वो जुड़ जाते हैं। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रेम और स्नेह केवल आत्मीयता का इसलिए है कि जी न्यूज जो टीम है, वो टीम बड़ी उत्साह से, बड़े सम्मान से, बड़े आदर से हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बहुत एंटरटेनमेंट करती है और मेरा प्रयास रहता है कि मैं बड़े जी। उत्साह से उनका जवाब दूं। हम्म। तो ओम प्रकाश जी, मैं बड़ा आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा भारतीय वैदिक ज्योतिष बड़ा समृद्ध शास्त्र है। ये अपने आप में बड़ा एक मजबूत शास्त्र है, जो कहता है सो होता है। अब इसमें मेरी भूमिका इतनी है कि मैं मार्गदर्शक के रूप में हूँ, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं भाग्य विधाता हूँ, ना मेरी कही हुई वाणी अंतिम निर्णय है। अंतिम निर्णय तो उस परमात्मा का है, लेकिन हम केवल माध्यम है। आपको मैं ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि अधिकांश आजकल एस्ट्रोलॉजर अपने आप को भगवान मान रहे हैं, या किसी को कुछ बता देते हैं तो वो स्वयं भू भगवान बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ गलतफहमी में पालता नहीं, और जो है वो स्पष्ट स्थिति में रह करके व्यवहारिकता की बात यह है कि आपको अभी थोड़ा सा समय कमजोर है। अप्रैल तक थोड़ा धैर्य रखिए। अप्रैल के बाद ये स्वयं आपको चला के आपके सामने झुकेंगे और आपको बुलाएंगे। एक बात। नंबर 2 बात, अपना साइड में काम शुरू कर दीजिए। नंबर 3 बात, नौकरी नहीं छोड़नी है। और नंबर 4 बात, चांदी के ग्लास में 47 लाल मिर्ची के बीज डाल करके और उसमें दूध डाल लीजिए, और वो दूध और थोड़ा जल और थोड़ा गंगा जल, ये 4 चीज भी, इन्हें मिश्रण करके और नियमित रूप से सूर्य भगवान को अर्पण कीजिए। 21 दिन कीजिए, आपकी जय जय होगी। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए, मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी को उनके सवाल का जवाब भी मिला होगा, और हो सकता है कि जो उपाय आपने बताए हैं वो करने से उनका जो व्यावसायिक जीवन है वो बेहतर हो। हमारे अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए और आपका सवाल क्या है वो रखिए। पंडित जी भाई लागू जी, आयुष्मान, श्री राम, जय राम, पंडित जय जी, जय राम। मैं जैसलमेर से हरदेश बोल रहा हूँ। जी, मेरा 15 जुलाई 1963 का जन्म है, MP भिंड में, रात को 11 बजे। जी, पंडित जी, समय मेरा काम बहुत अटक जाता है। प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, फर्नीचर का भी करता हूँ। काम अटक अटक के चलता है। 1 महीने में होता है तो 4 महीने बाद फिर होता है। ये क्या कारण है? देखिए, आपका बहुत स्वागत है। और आप चूंकि जैसलमेर से बोल रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की महादशा है और चंद्रमा का अंतर है, और चंद्रमा का ही परतंत्र है। बृहस्पति जो आपका केंद्र में लगन में बैठा हुआ है, वह स्वराशि का है। आपको ये जो बृहस्पति है, ये हंस राज योग बनाता है। आप अपने जीवन में अपनी मर्यादाओं में रहते हुए बहुत तरक्की करेंगे। आपका राहु उच्च का बैठा हुआ है, आपका केतु कर्म भाव में उच्च का बैठा हुआ है। आप बिल्कुल भी नहीं डरे, आपके कार्य धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। आप नियमित रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी भरकर के दीपक जलाएं और साथ में चूल्हा चढ़वाएं। और यदि कर सकते हैं, हर मंगलवार 11 मंगलवार को चूरमा दाल बाटी का भोग बना करके हनुमान जी को तुलसी डाल करके अर्पण करें। हनुमान जी की सेवा करने से प्रॉपर्टी में लाभ होता है, क्योंकि हनुमान पुत्र कहते हैं, भूमि पुत्र कहते हैं। और जब भूमि का कोई कार्य करता है तो ये थोड़ा सा कार्य बड़ा कठोर है। मैं ये भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भूमि से कमाया हुआ धन में से दान करना चाहिए, क्योंकि जमीन माता कहते हैं, और माता का सौदा करा करके जो कमीशन कमाते हैं, ये बड़ा पचाना कठिन होता है। इसलिए इसमें से कुछ दान करते रहिएगा, कुछ पुण्य करते रहिएगा, गवों को चारा डालते रहिएगा, गवों को जल पिलाइएगा, संत आदि की सेवा करते रहिएगा, और आपका कार्य बनेगा। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अब हम अपने अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका सवाल बताइए। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सशक्त नमस्कार है।
आयुष्मान श्री राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। तो अच्छा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के लिए पूछा था, शारदा सैनिक नाम है, शारदा उसका नाम, और 26 सितंबर 1954 सुबह 9 से 9:30 बजे का समय है, और जन्म स्थान है उसका फतेहपुर शेखावाटी। जी तो ये बताएं कि उसको ओपल बताया था आपने पहनने के लिए, जी ओपल बताया था उसको पहनने के लिए अनामिका अंगुली में और मंगलवार के दिन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उसके किस समय उसको पहनाया जाए, क्योंकि उसके शुगर की बीमारी है, इसलिए आप वो बताएं मुझे दोबारा कि किस समय आपका पहनना चाहिए। बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शारदा जी ने अ, तुला लग्न में जन्म लिया है। शनि इनका उच्च का लग्न में बैठा हुआ है और बुध और शुक्र भी लग्न में बैठे हुए हैं। महालक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ये बड़ी बड़भागन है। इनके परिवार बहुत लंबा चौड़ा परिवार हर्ष उल्लास से रहने वाला है। और आपको बताएं कि इनको अपल पहनाना बहुत जरूरी है। ये इनके लिए काफी सहायक रहेगा। और रहा सवाल इनकी शुगर का, तो अपल तो पहना दें, लेकिन एक छोटा सा उपाय बताता हूँ और वो आप कीजिए। शिव जी के मंदिर में प्रतिदिन जाकर के चंदन घिसे, घिसा घिसाया चंदन नहीं, चंदन पासे पे जाकर के घिसे, और उस चंदन को लेकर के पहले गणपति को, पार्वती को, नंदी को, शिवलिंग को और फिर द्वारपाल को अर्पण करें, और उसके बाद सूर्य को अर्पण करें, और तत्पश्चात अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से इनका शुगर डाउन होगा। और मैं कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति शिव की पूजा करे तो शुगर कम होता है। बेल पत्र चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में बेल पत्र को लेकर के और थोड़ा सा जो है प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो ये करने से बड़ा लाभ होगा। आप कीजिए। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए, अब कॉलर्स के बाद हम आज के राशिफल का रुख कर लेते हैं कि आज का राशिफल क्या है, क्योंकि राशिफल से बहुत लोग आप जैसा बता रहे थे कि अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज के राशिफल का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अगर समय होता है तो फिर हम कुछ और कॉलर्स के सवाल भी लेंगे। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के लोगों को घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज शेयर मार्केट में निवेश करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। आज आपका लव पार्टनर जरूरत पड़ने पर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आज का लकी नंबर 22 रहेगा और आज का लकी रंग फिरोजी। आज का उपाय गरीबों की रुपए से मदद करें। और इसी क्रम में बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज वृषभ राशि के जातकों को शेयर या कमोडिटी मार्केट में निवेश करने का सही समय है। आज अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्रेम संबंध में आज आप रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे। आज का लकी नंबर 1 रहेगा। आज का लकी रंग मैरून रहेगा। आज का उपाय किसी गरीब की कन्या की विवाह में आर्थिक मदद कीजिएगा। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज घर परिवार के लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, जिससे खुशी का माहौल रहेगा। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आपको महत्वपूर्ण खरीदारी करने में सक्षम बनाएगा। आप अपने प्रेमी के साथ आज किसी बड़ी चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो प्राप्त होगी। आज का लकी नंबर 22 रहेगा। आज का लकी रंग भूरा रहेगा। आज का उपाय बच्चों को टॉफी खिलाएं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज निवेश में कोई रिस्क ना लें। आज लव पार्टनर के साथ किसी बात पर तनाव रह सकता है। यात्रा करते समय आप अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। किसी भर्ती मरीज को आप हॉस्पिटल में देखने आज जाएंगे। आज का लकी नंबर 18 है और लकी रंग गुलाबी है। आज का उपाय जटावारा नारियल पूरे घर में घुमाकर मुख्य द्वार पर तोड़ दें। घर की नकारात्मकता दूर होगी। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की। आज जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे। किसी सरकारी अनुबंध होने से आज आपको बड़ी प्रसन्नता रहेगी।
आर्थिक लाभ भविष्य में होगा। आज का लकी रंग नंबर 6 रहेगा। आज का लकी रंग कॉफी रहेगा। आज का उपाय, चिड़ियों को खाने के लिए बाहर चावल डालें। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों की। कुछ लोग नया प्लॉट खरीदने के लिए लोन लेंगे। किसी दूसरे के कारण अपने प्रेम संबंध को खराब ना करें। अपने स्वास्थ्य की देख रेख आपको करनी पड़ेगी। उन मामलों में खुद को शामिल करने से रोकें जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं है। आज का लकी नंबर 3 रहेगा। आज का लकी रंग क्रीम रहेगा। आज का उपाय, कपूर और लौंग की आरती घर में अवश्य करें। और आइए हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका कोई पुराना लोन समाप्त हो रहा है। आय के नए स्रोत आज आपको प्राप्त होंगे। प्रेम के प्रति आपकी निष्पक्षता, उदारता लव पार्टनर को पसंद आएगी। आपके स्वास्थ्य में कोई इन्फेक्शन होने से तबीयत खराब हो सकती है। आज का लकी नंबर 17 रहेगा। आज का लकी रंग ग्रे रहेगा। आज का उपाय, शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, सभी परेशानी दूर हो। और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोग। आज प्रेम के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहे। माइग्रेन के रोगियों के लिए आज कुछ कष्टदायक समय बन रहा है। आज शाम का समय मित्रों के साथ बहुत अच्छे से निकलने वाला है। आज का लकी नंबर 12 रहेगा। आज का लकी रंग गुलाबी रहेगा। आज का उपाय, पश्चिम और दक्षिण की दीवार के कोने पर खड़ा नमक रखें, घर की परेशानियां दूर होंगी। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में दीर्घकालिक निवेश आपको मुनाफा कमाने में मदद करेगा। व्यक्तिगत परेशानी होने के कारण आज आप अपने लव पार्टनर से बात नहीं कर पाएंगे। आपके शरीर के वजन बढ़ रहा है। वजन को कम करने का उपाय करें। काफी दिनों से चल रही परेशानी आपकी दूर होगी। आज का लकी नंबर 17 रहेगा। आज का लकी रंग गहरा भूरा रहेगा। आज का उपाय, घर से निकलते समय तुलसी का एक पत्र निगल लें, कार्य में सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज व्यापारियों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। धन लाभ, ऐसे करीबी रिश्तेदारों के साथ जो आपकी भावनाओं और जरूरतों को समझे। आज के दिन स्टॉक में निवेश करने से दोपहर बाद अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त होता है। आज का लकी नंबर 4 रहेगा। आज का लकी रंग नीला रहेगा। आज का उपाय, चांदी का कड़ा हाथ में धारण करें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आपके जीवन की कुछ पुरानी यादें आज आपको परेशान करेंगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से कुछ लोग परेशान रहेंगे। फेसबुक पर कुछ भी अपडेट करने से पहले कंटेंट की सच्चाई को जांच लें। आज का लकी नंबर 14 रहेगा। आज का लकी रंग श्याम रहेगा। आज का उपाय, माता दुर्गा के नमः मंत्र का जाप करके घर से निकलें। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आर्थिक स्थिति में सुधार निश्चित होगा। आज आपको प्रेम पथ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खान पान की अच्छी आदतें अपनाने से आप खुद को अच्छे स्वास्थ्य में रख पाएंगे। किसी प्रकार के लालच में ना फंसे, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। आज का लकी नंबर 16 रहेगा। आज का लकी रंग केसरी रहेगा। आज का उपाय, आज गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। धन संबंधी सभी प्रकार की परेशानी दूर होगी। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। राशिफल के लिए भी और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए भी जय। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही, और भाग्यफल में जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप देखते रहिए खबरों के लिए जी राजस्थान।